किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। एनएचएआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। एनएचएआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में कितने फीसदी आरक्षण कानून को रद्द किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 65। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण कानून को रद्द किया है। किस राज्य में पौधे की एक नई प्रजाति पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस की खोज की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पौधे की एक नई प्रजाति पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस की खोज की गई है। 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाएगा। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेल्सन डिसूजा। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में नेल्सन डिसूजा ने पदभार संभाला है। रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने एयर वाइस मार्शल विवेक ग्लोरिया से मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MILIT पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा 30 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद 30 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में 30 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की जाएगी। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। असम के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आज से शुरू हुआ है। बता दें कि इसका समापन जून महीने की 26 तारीख को होगा। जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर हेरिटेज गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कहाँ 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक है।
हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 जून। हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है। इस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का नाम है पैरोल इन प्लेस। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो अमेरिकी नागरिक से शादी करने के बाद कम से कम 10 साल से देश में रह रहे हैं। इस प्रोग्राम से ऐसे कपल्स के बच्चों को भी नागरिकता मिल सकेगी। इस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जरिए लोगों को वर्क परमिट और सिटीजनशिप हासिल करना आसान हो जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद बिना डॉक्यूमेंट्स वाले अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने के प्रोसेस को आसान बनाना भी है। हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जर्मनी। हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी में संपन्न हुआ है। हर वर्ष 22 जून को दुनिया भर में विश्व वर्षावन दिवस वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। असम के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आज से शुरू हुआ है। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन के साथ मुंबई में संपन्न हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। भारतीय वृत्तचित्र द गोल्डन थ्रेड को 18वें MIFF के समापन समारोह में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को सेना का उपप्रमुख नियुक्त किया है। ताजिकिस्तान देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन की भारत यात्रा पर आई है। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण उत्सव मनाया गया है। अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का सचिव नियुक्त किया गया है। यूपी सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी। ओडिशा में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा स्नेक ईल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। संयुक्त अरब अमीरात के पास मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू करके भारत और श्रीलंका अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड NYO का उद्घाटन किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून लागू हो गया है। ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 लंदन में प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए IRIS बिजनेस सर्विसेज को दिया गया है। भारत ने पहली राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी शुरू की। भारत ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां स्थान प्राप्त किया। IRDAI ने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP
को निवेश उत्पाद के रूप में प्रचारित करने पर रोक लगा दी है। डेविड जॉनसन का हाल ही में निधन हो गया। आंकड़ों के अनुसार सांसद औसत शहरी परिवार की तुलना में 27 गुना अधिक अमीर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कॉरपोरेट मुनाफे की तुलना में चीन के साथ आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। 23 जून 2024 डेली करंट अफेयर इन हिंदी।